अब एक बात समझाने जा रहा हूं, समझाने क्या जा रहा हूं कि नपुंसक लिंग नाम की कोई चीज हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी तुम्हारे पास नपुंसक लिंग नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। नपुंसक लिंग नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, हिंदी में ये तो होता ही नहीं है, तो कभी भी उत्तर नपुंसक लिंग नहीं लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि गुरुजी हिंदी में तो खाली 2 जेंडर होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। हिंदी में 2 जेंडर होते हैं, तो मास्टर साहब ये बात जानने के बावजूद आप उभयलिंग काहे बता रहे हैं, उभयलिंग काहे बता रहे हैं? तो अब इस व्याख्या को समझिए, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही लगाइएगा जैसे हम आपको समझाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बत कही ना करिए। जेंडर का पूरा कंसेप्ट यहां 2 मिनट में कवर अप कर देता हूं। कंप्यूटर एक सादा पन्ना दीजिए। यह जानने के बावजूद कि हिंदी में जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं तो यह मास्टर उभयलिंग क्यों लगा रहा है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो जान ले संस्कृत, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सामान्यतः भाषाओं में यही होता है। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी भी यही कहती है, सेम पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन और नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल। 3 जेंडर होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें, कहां? हिंदी में। हिंदी में सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, या तो चीजें स्त्रीलिंग होती हैं या पुल्लिंग होती हैं। लेकिन परीक्षक सवाल बनाता है और ऑप्शन में उभयलिंग लिखता है। ठीक है, ठीक, उभयलिंग होती है जब, लेकिन परीक्षक जो है वो ऑप्शन बनाता है, तो उसमें अगर उसने उभयलिंग दे दिया और आप अपने जिद पे अटे रहे, नहीं हम तो या तो पुल्लिंग स्त्री लगाएंगे, तो तुम्हारा सवाल सर्तिया गलत होगा। कोई माइक लाल रोक नहीं सकता है तुम्हारा सवाल गलत होने में। तो कंसेप्ट समझिए, ऐसा क्यों? कुछ ऐसे शब्द हैं जो श्योर स्त्रीलिंग है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो श्योर पुल्लिंग है। तो उभयलिंग नाम की कोई चीज एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उभयलिंग एक एलिमेंट मौजूद है। इसको ऐसे समझिएगा, एक त्रिभुज है। देखो, अगर आप अपना ज्ञान बघारने के बजाय हमको सुन लेंगे तो परीक्षा में 1 नंबर सही हो जाएगा। बाकी तो ज्ञान भरा पड़ा है सबके। तो हम जो कह रहे हैं, कमेंट रोक के पहले उस बात को सुन लो, बड़ी जरूरी बात समझा रहे हैं, तकनीकी तौर पर समझा देंगे। बाकी तो ज्ञान की उल्टी आती है इस दुनिया में, इतने ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, तो सुन तो लो। 14 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो बुद्धि में बात तो जाने दो। सुनो, ये त्रिभुज है ABC, ABC। अब अगर मैं इसमें एक लाइन ये खींचूं और इसका नाम दे दूं AD, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों में बट गया कि नहीं बट गया? बट गया गुरुजी। एक त्रिभुज आपको ABC दिखाई पड़ता है और एक त्रिभुज आपको ADC दिखाई पड़ता है। अब कोई आदमी आके तुमसे इस बात पर झगड़ा करे, क्या झगड़ा करे, कि जो AD है ये तो सिर्फ ADC की भुजा है, क्या आप इस बात को मानेंगे? AD भुजा सिर्फ ADC की भुजा है? नहीं गुरुजी, सिर्फ ADC की नहीं है, ये तो इस वाले भी त्रिभुज की मानी जाएगी। और कोई इधर आके जिद करे, नहीं ये तो सिर्फ ADB की भुजा है, तो तुम कहो नहीं यार सिर्फ ADB की नहीं है, ये तो दोनों की है, दोनों की है। आप ये कहेंगे दोनों की है, लेकिन क्या इसका अलग से AD नाम का कोई वजूद है? अलग से AD नाम का कोई वजूद है? नहीं है AD नाम का वजूद। अच्छा, तो इसका मतलब ये इसकी भी है, ये इसकी भी है। अब एक टाइम पर इसकी पूरी पूरी है और जब इसकी बात करें तो इसकी भी पूरी पूरी है, लेकिन चीज ऐसी है जो दोनों में जा सकती है। तो इसलिए आपको याद होगा कि हम लोग हिंदी में इसके लिए उभयनिष्ठ भुजा का इस्तेमाल करते थे, उभयनिष्ठ का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये जो उभय शब्द है, कछुआ पानी में भी रह लेता है, जल में भी, वो जमीन पे भी रह लेता है, हम उसको क्या कहते हैं? उभयचर, यानी जो दोनों जगह विचरण कर ले। उभयचर नाम की कोई अलग प्रजाति नहीं है, या तो वो मूलतः जलचर है या मूलतः स्थलचर है, पक्की बात समझिएगा। बस उसमें एक अतिरिक्त गुण है कि वो पानी के साथ, पानी में ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो जमीन पर भी आ सकता है।
जमीन पर रहता नहीं है, या तो वो जलचर है या तो स्थलचर, लेकिन वो उसके भीतर ये गुण है कि दोनों में ट्रेवल कर सकता है। तो वे शब्द जो दोनों में ट्रेवल कर जाते हो उनको कॉमन कहना पड़ेगा एक टाइम पर, या तो वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे उभयलिंग में कंसेप्ट जो बनता है, हिंदी का उभयलिंग बनता है, वो क्या है? अब आपने कहा राष्ट्रपति, आपने कहा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब शब्द आया तो जब अभी रामनाथ कोविंद जी थे तब आप क्या कहते थे? राष्ट्रपति आ गए हैं, राष्ट्रपति आएंगे। बात समझ गए? और इस समय क्या कहते हैं? राष्ट्रपति जी आ गई हैं, राष्ट्रपति आएंगी। तात्पर्य क्या है? यह राष्ट्रपति शब्द आप समयानुसार, परिस्थिति अनुसार पुरुष में भी प्रयोग कर ले रहे हैं, पुरुष क्रिया के अनुसार या स्त्री क्रिया के अनुसार। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति शब्द को हिंदी के अंतर्गत मूलतः पुल्लिंग होने के बावजूद यदि कंसेप्चुअली बात की जाए और ऑप्शन में उभयलिंग लिखा हो तो आपको इस शब्द को उभयलिंग कहना पड़ेगा। बात समझ गए? प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी जी थी तो प्रधानमंत्री आई हैं। अगर यह कसम खा के तुम पुल्लिंग बैठ के रहो तो तुम प्रधानमंत्री शब्द के साथ आई हैं प्रयोग ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको करना पड़ता है, इसलिए यह शब्द दोनों में ट्रेवल करता है। तो यह पद क्या हो गया? उभयलिंगी हो गया। अच्छा गुरुजी, मंत्री, तो मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गई, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गई। याद रखना, विधायक का स्त्रीलिंग जो मूर्ख मना विधायिका बना देते हैं उनको बताओ कि विधायिका स्त्रीलिंग नहीं है, विधायिका लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाता है। विधायिका विधायक का स्त्रीलिंग नहीं है, विधायक दोनों पदों में आएगा। और बहुत सारे ऐसे पद हैं, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गई। तो ये जो पद हैं, ये सारे पद जो बेसिकली पोस्ट होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, वे सारे क्या हैं? वे उभयलिंग हैं। तो यदि ऑप्शन में उभयलिंग दिया हो तो इनको उभयलिंग लगाना पड़ेगा। अच्छा मास्टर साहब, अगर उभयलिंग न दिया हो ऑप्शन में, तो न दिया हो तो तब तो ये सब पुल्लिंग माने ही जाते हैं, तब तो ये सब पुल्लिंग है, तब आप इसमें स्त्री नहीं खोजेंगे। रे डॉक्टराइन वालों, तब आप स्त्रीलिंग नहीं खोजेंगे। अगर उभयलिंग दिया है तो तुमको इन शब्दों में उभयलिंग लगाना पड़ेगा। और यदि उभयलिंग ना लगे, यदि उभयलिंग ना दिखे, तो ऑप्शन में उभयलिंग ना लिखा हो तो क्या लगाओगे? तब आप पुल्लिंग लगाओगे। क्या ये संपूर्ण व्याख्या समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम चकाचक। बच्चा डीएम साहेब कहो, डीएम साहिबा कहो। जब साहेब बैठे हैं तो डीएम साहेब, और जब साहिबा बैठी हैं तो डीएम साहिबा। अब ये गलती न करना, ठीक? तो अब अगर बताओ, ऑप्शन में उभयलिंग दिया, नपुंसक लिंग नाम का कोई उत्तर कभी आप हिंदी में नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। मंत्री शब्द के लिए यदि ऑप्शन में उभयलिंग दिया है तो फिर उभयलिंग लगाएंगे। जनरली ऑल पोस्ट जो पद होते हैं, उन्हीं पद पर तो स्त्री पुरुष बैठ सकते हैं, जो पद होते हैं उनको उभयलिंगी माना जाता है, ठीक? अगर ये न लगा होता तो जिनके स्त्रीलिंग प्रचलित हैं वो सही है बच्चा। संस्कृत में प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य, आचार्य जब शब्द है, आचार्य का आचार्य अवेलेबल है तो आप मानेंगे। प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य, आचार्य आचार्य, शिक्षक शिक्षिका। हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं चलता होगा, हिंदी में तो है। हिंदी में जहां जहां है वहां वहां सब संस्कृत से मिल जाएगा, तो आप उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट के रखिए। और जहां न मिले वहां फिर आपको जाना पड़ेगा। अंग्रेजी का डॉक्टर हमने बोला है, ठीक?